मैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सत्र में मैं हिंदी काव्य जगत के श्रेष्ठ कवि भूषण द्वारा रचित कतिपय कवित्वों की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। महाकवि भूषण की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं, वीर रस की अनुगामिनी हैं। तत्कालीन मुगल शासकों के अत्याचारी शासन के विरुद्ध उनकी लेखनी ने प्रखर रूप धारण कर रखा था। उनकी रचनाओं का ओजस्वी स्वरूप हमें निश्चित रूप से नतवंदन करा देता है और हमारी रगों में वीरता का संचार कर देता है। व्याख्या के लिए प्रस्तुत प्रथम रचना है इंद्र जिमि जंभ पर बाढ़व सुवंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं। पौन वारिवाह पर शंभु रति नाह पर ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं। दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज हैं। तेज तम अंश पर कान जिमि कंस पर त्यों लह मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज हैं। महाकवि भूषण ने इस कवित्र में महाराज शिवाजी की वीरता को विभिन्न उदाहरणों एवं उपमाओं द्वारा श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है। कवि भूषण कहते हैं कि देवेंद्र जंभासुर दैत्य पर वीरता सिद्ध करते हैं। बड़वानल अपने प्रभाव द्वारा जल में भी अग्नि उत्पन्न कर देता है, उसे भयाक्रांत कर देता है। अहंकारी रावण की समाप्ति का कार्य रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने ही किया था। पवन बादलों को भी हटा देता है। भगवान शिव शंकर ने कामदेव को भस्म कर उसके अहंकार का निवारण कर ही दिया था। ठीक उसी प्रकार राजा सहस्त्रबाहु पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने अपनी वीरता सिद्ध कर दिखाई थी। आगे कवि कहते हैं कि वृक्षों पर दावानल का, चीते का, मृग झुंड पर, हाथी पर सिंह का, अंधकार पर सूर्य की किरणों का एवं भगवान कृष्ण का कंस पर जिस प्रकार आधिपत्य सिद्ध है, उसी तरह अत्याचारी मुगल शासकों पर महाराज शिवाजी की वीरता सर्वव्याप्त एवं प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुकी है। अब हम पुनः द्वितीय कवित्व की ओर आगे बढ़ेंगे। महाकवि द्वारा रचित यह कवित्व है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। कंद मूल भोग करें, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। महाकवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी के भय से ऊंचे विशाल महलों में रहने वाली शत्रु पक्ष की नारियां अब पलायन कर पर्वतों की गुफाओं के आश्रित हो चुकी हैं। जो नारियां मधुर पदार्थों से बने स्वादिष्ट व्यंजन ग्रहण किया करती थीं, वे अब कंद मूलों की अनुगामिनी हो चुकी हैं, अर्थात वनों में विचरण करती हुई कंदमूल का आश्रय ले जीवन निर्वाह करने को विवश हैं। कविवर भूषण आगे कहते हैं कि जिन नारियों की देह आभूषणों के भार से बोझिल रहती थीं, आज वही भूख से बेहाल हो शिथिल अंग वाली होकर यहाँ वहाँ विचरण करने के लिए विवश हैं। जिनके ऊपर महलों में चंवर डुलाए जाते थे, वहीं अब वे निर्जन वनों में अकेली आश्रय लेने के लिए विवश हैं। महाकवि आगे कहते हैं कि हे शिवाजी, आपके भय से शत्रु पक्ष की नारियों की इतनी दुरावस्था हो गई है कि जो पूर्व काल में रत्ना जड़ित
आभूषण धारण करती थीं, वही आज वस्त्रों के अभाव में वस्त्रहीन होकर ठंड में ठिठुरती हुई विचरण करने के लिए विवश हो चुकी हैं। धन्यवाद।